अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु हद्दसना कुतैबतु ब्नु सईद हद्दसना मालिक ब्नु अनस अन इब्न शिहाब अन अनस बिन मालिक अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल मक्कत व अलैहि मग़फ़रुन फ़क़ील लहु हाज़ा इब्नु ख़तल मुतअल्लिक़ुन बि अस्तारिल कअबा फ़क़ाल उक़्तलूहु। गुज़श्ता हफ़्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मग़फ़र खौद, जिसको जंग के मौके पर सर पर पहना जाता है, उसका ज़िक्र किया गया था कि आइंदा बाब में इंशाअल्लाह इसका ज़िक्र आएगा। ये खौद जो होता है इंसान को दुश्मन के वार से, मुहलिक वार से बचाने के लिए बहुत कारगर होता है और उसको आसानी से समझने के लिए हेलमेट से तशबीह दी जा सकती है कि जैसे एक हेलमेट सर पर पहना जाता है और उससे एक्सीडेंट में जो चोट लगने के अंदेशे होते हैं उससे बचा जाता है, ऐसे ही खौद, जिसको अरबी में मग़फ़र कहा जाता है, उसको भी जंग के मौके पर दुश्मन के वार से बचने के लिए पहना जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िराह भी ज़ेबेतन फरमाई और खौद भी पहना है जंग के मौके पर। यहाँ पर जो वाक़या बयान किया है हदीस के अंदर, बहुत छोटा सा लफ्ज़ बयान करते हैं रावी। अनस इब्न मालिक हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, बस इतनी बात इन्होंने कही। अब दुखूल मक्का किस वक्त हुआ, ये हदीस के अंदर शारिहीन ने एक एक हदीस की तहक़ीक़ करी और उन तहक़ीक़ात की बिना पर फिर वो वाक़या को ज़िक्र फरमाया। बहुत सी अहादीस में बहुत से लोग अपनी ज़बान दराज करते हैं और कोई भी मसला बयान कर देते हैं। हदीस में बहुत छोटी सी बात को बज़ाहिर बयान किया जाता है, लेकिन उसके पीछे का जो पस मंज़र होता है वो बहुत तवील होता है। फ़तेह मक्का किसको कहते हैं? फ़तेह मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए और बद्र और उहुद, इन दो जंगों के बाद एक तीसरा मरहला पेश आया था उम्रे का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ़ ले गए। जानिसार सहाबा की जमाअत थी और हुदैबिया के मकाम पर आपको रोक दिया गया और उस साल उम्रा किए बग़ैर आपको वापस किया गया, इन शराइत के साथ कि आप आइंदा साल आकर फिर उम्रा करेंगे, 3 दिन के लिए आपको छूट होगी, हथियार लेकर नहीं आएंगे वग़ैरह वग़ैरह। ये शराइत थे हुदैबिया के वक्त। उस वक्त बताया था, पीछे के कुछ अहादीस के ज़िम्ने में ये बात आई थी कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआहिदा हो जाने के बाद कि अब जंग नहीं होगी कई सालों तक, तो आपने ख़ुतूत लिखना शुरू किए थे बादशाहों को जो अरब के क़ुर्ब जीवार में बसे हुए थे। अब यहाँ पर जो वाक़या है ये फ़तेह मक्का का सन 8 हिजरी का वाक़या है। सन 8 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़बूत, इकोनॉमी मज़बूत हो गई थी सहाबा की और लीडरशिप मज़बूत थी। उस वक्त सहाबा की एक जमात बहुत बड़ी थी और उसके अलावा आपके आस पास के जो ताल्लुक़ात थे वो उस्तवार हो चुके थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा फरमाया कि अब मक्का को फ़तह करना चाहिए, लेकिन फ़तेह मक्का हो इस तरह कि कोई जानी मानी नुकसान होना नहीं चाहिए। तो आपने बहुत खुफिया मीटिंग बुलाई सहाबा में से, आपके जो करीबी थे सहाबा उनको बुलाया और मीटिंग रखी और उसमें ये बात जब तय हो गई तो आपने तैयारियां शुरू कर दी। तैयारियां शुरू हो गई और आप मक्का के लिए रवाना होने वाले थे। उसके पहले पहले एक वाक़या ये पेश आया कि हातिब इब्न अबी बल्ताआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें पोशीदा रखी कि यहाँ से अगर उन तक बात पहुँच गई मक्का वालों तक तो फिर वो लड़ने पर आमादा हो जाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते नहीं थे कि किसी भी तरह का उनके साथ में कोई किसी मुठभेड़ हो और कोई जानी या माली नुकसान हो, इससे बचना चाहते थे आप।
आपकी चाहत सिर्फ यही थी कि मक्का वाले हथियार डाल दें, दावत को कबूल करना हो करें, ना कबूल करना हो तो हमारे अंडर में रहने को पसंद करें, बस ये आपकी चाहत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तैयारी कर रहे थे। हातिब इब्न अबी बल्ताआ ने एक ख़ास मकसद के तहत, नुकसान पहुंचाना उनका भी मकसद नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत को दूसरों तक पहुंचा देना ये भी मकसद नहीं था। वो मकसद क्या था अभी बताते हैं। इन्होंने एक औरत को एक ख़त दिया और बहुत पोशीदा तरीके पर दिया और उसको पैसा दिया कि तुम ये मेरा ख़त जाकर मुशरिकीन में से फ़लाँ फ़लाँ को दे देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इत्तिला फरमा दी वहय के ज़रिए से। हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, मैं मिक़दाद इब्न अस्वद और एक और सहाबी हैं, उनका नाम जहन से निकल गया, 3 सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुलाकर फरमाया कि मकाम खाख एक जगह है, उस जगह पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक औरत मिलेगी, बूढ़ी है, ऊँट के ऊपर होगी, उसके पास से ख़त लेकर आओ। हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हम लोग बहुत तेज़ी से निकले, तीनों हज़रत वहाँ पर पहुँचे, उसी मकाम पर जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की थी वहाँ पर मिले। ये अल्लाह तबारक व तआला ने वहय के ज़रिए से बतलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप आलिमुल गैब नहीं थे कि आपको सब बातें पता थीं। अगर पहले से पता होता तो हज़रत हातिब बिन अबी बल्ताआ को नहीं बुला लेते कि तू कुछ इरादा कर रहा है और मुझे पता है आइंदा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, उसी मौके पर बुला लेते ना अगर आलिमुल गैब होते तो। नहीं, आपको वही के ज़रिए से बताया गया और पूरी सिचुएशन बताई गई। इसको आसानी से आप समझिए कि सिचुएशन समझना हो तो जैसे हम यहाँ पर बैठे हों, हमारे कारखाने पर, हमारी दुकान पर कैमरा लगा हो और वाईफाई से कनेक्ट हो और हम अपने मोबाइल में यहाँ बैठ के देख रहे हों और कॉलिंग के ज़रिए से एक बंदे से बता रहे हो कि हाँ वो दुकान में देख, ये कोने पे जा, ये देख ऊपर सामान रखा है, उस पर ये लिखा हुआ है, वो लेकर आ। तो क्या इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर बैठ के बताने वाला आलिमुल गैब हो गया? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी बस ऐसी पूरी स्क्रीन आ जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मौजज़े के तौर पर था कि आप बैठे बैठे इस तरह से गुफ्तगू फरमाते थे जैसे कुफ़ार व मुशरिकीन ने एतराज़ किया था कि आप मेराज पर गए थे, अच्छा आप मस्जिद अक्सा भी गए थे, अच्छा तो मस्जिद अक्सा में कितने सुतून हैं ज़रा बताइए। तो चंद बातों को उन्होंने इस्तिफ़सार किया तो पूरी स्क्रीन खोल कर रख दी अल्लाह तबारक व तआला ने आंखों के सामने, आप देखते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बिल्कुल सिचुएशन बता दी गई थी। हज़रत अली करमल्लाहु वजह पहुँचे और उस औरत से कहा कि वो ख़त हमारे हवाले करो। तो कहा मेरे पास तो कोई ख़त नहीं। वो रखा भी इतना पोशीदा था कि किसी को पता ही नहीं चलता। हज़रत अली करमल्लाहु वजह वग़ैरह ने बहुत ज़्यादा उसको दबाव बनाया और आखिरी दर्जे में फिर जब वो नहीं के देने के लिए राज़ी थी और बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी तो उससे कहा कि हम तुम्हारे कपड़े भी उतार कर चेक कर सकते हैं अगर हमें नहीं दोगी तो फिर उसने मजबूरी के दर्जे में अपनी चोटी में बाल के अंदर गूंध लिया था उसको, यानी जूड़े के अंदर, जो औरतें जूड़ा बनाती हैं उसके अंदर जूड़े के अंदर उसको छुपा के रखा था, वहाँ से निकाल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में वो ख़त लाया गया। हातिब इब्न अबी बल्ताआ रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और कहा कि ये क्या है हातिब? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे बारे में बिल्कुल भी उजलत से काम न लें, मैं सच्चा मुसलमान हूँ और आपका खैरख़्वाह हूँ, लेकिन बात ये थी कि मुशरिकीन मक्का के यहाँ पर जो सहाबा यहाँ हिजरत करके आ गए और उनके वहाँ घर बार रिश्तेदार वग़ैरह हैं तो उनकी रिश्तेदारियों की वजह से उनके माल अमवाल वग़ैरह महफूज हैं या उनके रिश्तेदार महफूज हैं। मेरा वहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मैंने ये चाहा कि अगर मैं ये एहसान उनके साथ कर दूँगा तो इसके इवज़ में वो मेरे रिश्तेदारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस इस मकसद के लिए मैंने काम किया था, मुझे मुसलमानों को या आपको नुकसान पहुँचाना का मेरा कोई मकसद नहीं था। जब ये बात उन्होंने कही तो चूँकि अल्लाह की तरफ से बात बतला दी गई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने फरमाया ये सच्चा है। हालांकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में भरे हुए थे, कहने लगा अल्लाह के रसूल, कहने लगे कि इजाज़त दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। तो कहा नहीं, ये बदरी हैं, ये बदरी सहाबी हैं, बद्र में इन्होंने मुसलमानों की तरफ से अपनी जानिसारी पेश की है और एक गलती इनसे हो गई, उसके लिए इन्हें माफ़ किया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरी की पूरी जो तैयारी थी इसको महफूज रखा था।
अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले, जानिसार सहाबा का लश्कर है, 10,000 या 12,000 का लश्कर साथ में है। मक्का में आप दाखिल हुए तो आपने ऐलान फरमा दिया, जो अपने घरों के दरवाज़े बंद कर ले महफूज, जो अबू सुफियान के घर में चले जाए वो महफूज, और इसी तरीके से जो अपने हथियार डाल दे, ईमान कबूल कर ले वो महफूज। जाहिर सी बात है ये ऐसे ऐलानात थे कि इस पर कोई ना कोई किसी न किसी दर्जे में अमल कर सकता था, किसी को इसमें कोई तरद्दुद नहीं था कि अपनी जान महफूज करने के लिए क्या किया जा सकता है। चंद अफराद ऐसे थे जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था इनको माफ़ी नहीं है। जो मोहम्मद इब्न इसहाक़ रावी हैं, जो सीयर के बहुत मोतबर रिवायत बयान करने वाले हैं, इन्होंने बयान किया कि ऐसे 8 अफराद थे, और दीगर सीयर की किताबों से जो और अफराद की तादाद मिलती है वो 11 हैं। लेकिन इमाम मुग़लताई रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ऐसी कुल तादाद 15 है। 15 में से 8 लोगों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, उनकी जान बख्श दी गई। यानी जिनके बारे में ये बताया कि ऐसे लोग जिनको माफ़ी किसी हाल में नहीं है, 15 में से 8 ने तो ईमान कबूल कर लिया। ये अगर ईमान कबूल कर लेते हैं तो उनकी जान बख्शिश हो जाती है, उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, जान बख्शिश हो गई। अब रह जाते 7 में से 5 के बारे में यह है कि उन्हें कत्ल किया गया। एक के बारे में है कि भागकर नजरान चला गया और वहीं कुफ्र की मौत मरा, और एक के बारे में इख्तिलाफ है, यानी तहकीक नहीं है कि उन्हें उसे मारा गया या छोड़ दिया गया या ईमान कबूल कर लिया, वो तहकीक नहीं है। तो अब जो 5 लोग थे, इन 5 लोगों में एक था इब्न ख़तल, उसका नाम है पूरा अब्दुल्लाह इब्न ख़तल। ये अब्दुल्लाह इब्न ख़तल कौन था? इसने ईमान कबूल करा, हिजरत की, हिजरत करके मदीना आया। मदीना में आने के बाद एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़कात की वसूलियाबी के लिए एक काम सौंपा कि तुम यहाँ से नौसारी चले जाओ, वहाँ के जो जानवरों की ज़कात वसूल करनी है वो वसूल करके लाओ। ऐसे किसी मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न ख़तल को भेजा, और साथ में एक अंसारी सहाबी के ग़ुलाम को कर दिया कि तुम दोनों जाओ और फ़लाँ फ़लाँ मकाम पर ज़कात वसूल करके लाओ। इब्न ख़तल गया, वहाँ से बकरियाँ, ऊँट और जो भी जानवर वसूल करे थे ज़कात के, वो वसूल करके आ रहे थे। रास्ते में एक जगह पर थक गए, पड़ाव डाला, और इसने इब्न ख़तल ने उस अंसारी के ग़ुलाम को कहा कि मेरे लिए खाना तैयार करो, और ये सो गया। ये जब सोकर उठा तो इसने देखा खाना तैयार नहीं है, इसको भूख लगी होगी। गुस्से में इसने उस पर डांट डपट की और तलवार निकाल के कत्ल कर दिया। वो ग़ुलाम था मुसलमान, ये भी था मुसलमान, और मुसलमान को किसी को भी बिला किसी वजह के कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो कुरान करीम ने क़िसास इसके लिए वाजिब किया है। क़िसास का मतलब ही होता है बराबर सराबर, कत्ल किया उसके एवज़ में कत्ल किया जाएगा, बस यही सज़ा है। इसके अलावा दूसरी सज़ा तय होगी, लेकिन वो रज़ामंदी के सूरत में। कौन तय करेगा? अगर उसके रिश्तेदार, उसके अहलो इयाल और घर वाले कहते हैं कि ठीक है हम मुसालहत करने के लिए तैयार हैं, तो 1000 दीनार या 10,000 दिरहम इस पर तय होगा मामला, और काजी फैसला करेगा तो तय होगा, वरना तय तो एक ही शक्ल है कुरान करीम की रूह से, वो क्या है कि उसे भी कत्ल किया जाए। अब इसने जब कत्ल कर दिया इब्न ख़तल ने, तो इसको बहुत डर लगा कि मैंने तो मुसलमान ग़ुलाम को कत्ल कर दिया, अब जाऊंगा तो मुझे भी कत्ल किया जाएगा। तो इसने जानवरों को लेकर ये मक्का वापस चला गया, मुर्तद हो गया, इस्लाम से भी फिर गया। और इसने एक और नालायकी ये की कि 2 बांदियाँ ख़रीदी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आपकी शान में बदतमीज़ी की करती थी, शायरी के अंदर, यानी जिसको हिजो कहा जाता है, किसी की बुराई बयान करना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयाँ बयान करवाता था और मजलिस जमाता था, और ये पहले के शुआरा का आम मामूल था। और पहले के क्या, आज के भी शुआरा का यही है कि अगर कोई पीएम बुलाकर गोद में बैठा ले तो उसकी तारीफ़ है, और अगर पीएम नहीं जमा तो फिर उसके पोस्टमार्टम ही कर डालते हैं, पीएम ही कर डालते हैं उसका। तो उस ज़माने में भी ऐसे बहुत से शुआरा थे। और अरबी की शायरी तो आप देखेंगे तो उर्दू की और दीगर शायरियाँ तो आपको यूँ लगेगी कि कुछ भी नहीं है। सैफुद्दौला करके एक बादशाह गुजरा है, उसके दरबार में एक शायर आया
तो उसने भी पैसे ऐंठने के लिए उसकी तारीफ़ें शुरू करी। तो कहता है अशम्सु मिन हुस्सादिही वन्नस्रु मिन क़ुरानाइही वस्सैफ़ु मिन अस्माइही। तारीफ़ करते हुए कहता है कि अशम्सु मिन हुस्सादिही, कि मेरा जो ममदू है, मेरा जो बादशाह है, उस बादशाह की तो आप क्या बातचीत करते हो। शम्स है ना, शम्स सूरज, वो भी जलता है उसको देखकर। किसको देखकर जलता है? मेरे बादशाह सलामत को देखकर सूरज भी जला करता है। अशम्सु मिन हुस्सादी, हसद करने वालों में से है सूरज। वन्नस्रु मिन क़ुरानाइही, और उसकी मदद का क्या पूछते हो? मदद खुद चलकर आगे आगे आती है उसके, यानी उसको तलवार हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस खाली निकलता है तो मदद आगे चला करती है। वस्सैफ़ु मिन अस्माइही, और तलवार का क्या पूछते हो? उसका नाम ही सैफ़ुद्दौला है, सैफ कहा जाता है तलवार को, क्योंकि तो उसका नाम ही तलवार है। अगर खाली नाम कहीं पड़ जाता है ना तो लोग कत्ल हो जाते हैं। ये तारीफ़ का उनका आलम है। और यही शायर जब इसी बादशाह से नाराज़ हो गया, यही शायर इसी बादशाह से नाराज़ हुआ, तो कहता है फलम्मा रअयना इला अक़लिही रअयतुन्नुहा कुल्लहा फिल खुसा। अरे इतना बेवकूफ़ इंसान, इतना बेवकूफ़ बादशाह तो हमने देखा ही नहीं। हमने जब उसकी अक्लदानी में झांक कर देखा तो उसकी अक्लदानी खाली थी, ऊपर का माला पूरा खाली था। तो कहा गई कहाँ अकल? तो बहुत डेंजर शायर के वाय कहता है कि रअयतुन्नुहा कुल्लहा फिल खुसा। खुसा समझते हैं? वो बकरे के जो निकाल देते हैं ना खस्सी करने के लिए, खुशिये बोलते हैं ना उसको। तो कहते हैं उसकी अक्ल पूरे खुशियों में आ गई, और खुशियों में तो अक्ल आ गई, फिर जब खतना करने गए तो खुशिये भी काट दिए, मतलब अक्ल थी ही नहीं। ये उनकी बुराई का आलम और वो उनकी अच्छाई का आलम। तो ये पहले के इस तरह शुआरा होते थे और इस तरह बुराई और अच्छाई बयान किया करते थे। बहरहाल इसने नालायकी है कि इब्ने ख़तल ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हिजो और बकवास करने के लिए 2 बांदियाँ ख़रीदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों का ऐलान फरमाया था ये कहीं भी मिले इनको बिल्कुल ख़त्म ही कर देना है। जब दाखिल हुए मक्कतुल मुकर्रमा में, ऐलान हो गया, लोग अपनी अपनी जानों की फ़िक्र करके सब महफूज हो रहे थे अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ उनको मिल रही थी पनाह। लेकिन इब्ने ख़तल ये काबतुल्लाह का पर्दा पकड़े हुए था और ये सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं हरम के अंदर आ गया हूँ, और हरम के अंदर जो आ जाए तो उसे मैं कत्ल नहीं किया जाएगा, इसलिए ये सोच रहा था कि मुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। किसी ने बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रहा इब्ने ख़तल, देखिए वो काबतुल्लाह का पर्दा पकड़े हुए खड़ा हुआ है और गिड़गिड़ा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक़्तुलूहु। हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु गए और उसकी गर्दन तन से अलग कर दी वहीं पर हरम में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने करीम, इतने शफ़ीक़, इतने रहीम, अपनी उम्मत पे इतने मेहरबान, उसके बावजूद चंद लोगों के कत्ल का हुक्म दिया। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बदबख्त लोग होंगे। बहरहाल ये वाक़या इस फ़तेह दखल मक्का व अलैहि मग़फ़रुन, यहाँ से फरमाया कि हाज़ा इब्नु ख़तल, यह इब्ने ख़तल को कत्ल कर दिया गया। एक चीज़ और भी समझने की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए मक्का में और उनके बारे में बयान किया जा रहा है व अलैहि मग़फ़रुन, आपके सर पर खौद था। अहनाफ के यहाँ पर एक मसला यह है कि आप अगर मक्का में दाखिल होने का इरादा कर रहे हैं तो आप मीक़ात से एहराम के बग़ैर नहीं जा सकते, चाहे आपका उम्रे का इरादा है या नहीं है। आप एहराम बांध कर ही जाएंगे और उम्रा करके हलाल होकर फिर आप मक्का में जो भी चाहे करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एहराम की हालत में थे तो सर नहीं ढाँप सकते थे, एहराम में सर ढाँपने की इजाज़त नहीं है, टोपी नहीं पहन सकते आप। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर एहराम के थे। अइम्मे सलासा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इन तीनों का मसलक यही है कि अगर वो उम्रे या हज के इरादे से नहीं गया है तो बग़ैर एहराम के मीक़ात से जा सकता है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं किसी भी सूरत में जिस इरादे से भी जा रहा है, मक्का में अगर जाने का इरादा करता है तो मक्का की एक आज़मत है, उसका एक मकाम है, उसका हुक्म यह है कि मीक़ात से एहराम बांध कर ही जाए।
तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर एहराम के क्यों थे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तेह मक्का के मौके पर खुतबे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का को मेरे लिए हलाल कर दिया है आज के दिन एक ख़ास घड़ी में, यानी सुबह से लेकर असर तक के लिए, और इसके बाद फिर अब क़यामत तक दोबारा इसकी हुर्मत को लौटा दिया है। जैसे ये अज़ल से बना था वैसे इसकी हुर्मत लौट आई। तो वह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बतौर मौजज़े के और आपके एहतराम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वह हुर्मत उठा ली थी, इसलिए बग़ैर एहराम के आप गए थे। वरना अगर आप मीक़ात से गुज़रते तो जैसे हुदैबिया के मौके पर आप चले थे तो मदीनतुल मुनव्वरा ही से एहराम बांध कर चले थे, उस मौके पर भी अगर चाहते तो एहराम के बग़ैर आ सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर एहराम के साथ निकले थे। अब देखिए फरमाते हैं हद्दसना कुतैबतु बिन सईद, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, आपके सर पर खौद था और आपसे बताया गया कि वो रहा इब्न ख़तल जो काबा के पर्दे से लटका हुआ है, चिमटा हुआ है। फ़क़ाल उक़्तुलूहु। हद्दसना ईसा बिन अहमद हद्दसना अब्दुल्लाह बिन वहब हद्दसना मालिक बिन अनस अन इब्न शिहाब अन अनस बिन मालिक अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दख़ल मक्कत आमल फ़त्ह व अलैहि व अला रअसिही अल-मिग़फ़र क़ाल फ़लम्मा नज़अहु जाअ रजुल फ़क़ाल लहु इब्न ख़तल मुतअल्लिक़ुम बिअस्तारिल कअबा फ़क़ाल उक़्तुलूहु। यहाँ भी वही रिवायत है, अल्फाज की ज़्यादती है थोड़ी। फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए फ़तेह मक्का के मौके पर और आपके सर पर खौद था। जब आपने उस खौद को उतारा, जाअहु रजुलुन, तो एक शख्स ने आकर आपको इत्तला दी कि वो इब्न ख़तल है जो काबतुल्लाह के पर्दों से चिमटा हुआ है, तो आपने फरमाया कि उसको कत्ल कर दो। इसमें दो ही रिवायतों को बयान किया गया है और तीसरा इब्न शिहाब ज़ुहरी ने यहाँ पर रिमार्क किया है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन यौमइदिन मुहरिमन, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दिन एहराम की हालत में नहीं थे। ये वही सवाल जो पैदा होता है ना कि आप जब दाखिल हुए तो एहराम में होना चाहिए और एहराम में होंगे तो फिर खौद नहीं पहन सकते हैं, तो उसका जवाब दिया कि आप एहराम की हालत में नहीं थे। फिर एक सवाल पैदा हुआ कि एहराम की हालत में क्यों नहीं थे, आप तो मक्का में आए तो एहराम की हालत में होना चाहिए। जवाब दिया गया कि उस दिन ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस चीज़ को हटा दिया गया था, हुर्मत को उठा लिया गया था सुबह से लेकर असर तक के लिए। सुब्हानअल्लाह बिहम्दिही।